बता दें कि रायपुर से इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती राजधानी में भी मनाई जा रही है। रायपुर में मैं भी हूं गांधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गांधी जयंती पर INS 24/7 का विशेष कार्यक्रम नगर निगम के सामने कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों के आसपास ही रहेंगे, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। अब ले लेना दो की लाइन। आप यहाँ के ब्यौरा दे दीजिए कि कहाँ घूमेंगे वगैरह। हाँ बस वही। रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आज INS 24/7 ने जो है वो आज महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का नाम है मैं भी हूं गांधी, जिसके तहत आज स्कूली छात्र छात्राएं जो है वही शहर के और कई लोग भी यहाँ पे मौजूद है इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए। कई तरह के यहाँ पे जो है आयोजन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सभी स्कूली छात्र छात्राएं जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। सीधे कार्यस्थल से हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज, बताइए कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और क्या क्या वहां पे हो रहा है। जी देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है और पूरा देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को मना रहा है। और राजधानी रायपुर में भी जो है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा मैं भी गांधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दांडी मार्च निकाला जा रहा है और जो बच्चे हैं गांधी की वेशभूषा में हैं, गांधी टोपी पहने हैं, गांधी के चश्मे पहने, गांधी की वेशभूषा में, साथ ही साथ जो है गांधी की विचारधारा को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प ले रहे हैं। गांधी ने जिस प्रकार से अपने विचार रखे थे, अपनी विचारधारा रखी थी, आज वर्तमान में जो है उन विचारधाराओं की प्रासंगिकता काफी अहम मानी जा रही है। और जो बच्चे हैं शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे नगर निगम के सामने एकत्रित हुए और अभी जो है दांडी मार्च करने के लिए ये रवाना हो रहे हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का दांडी मार्च का कार्यक्रम रखा गया है। ये रायपुर नगर निगम से यह दांडी मार्च निकलेगी, जो कि कोतवाली होते हुए TI चौक होते हुए वापस जो है नगर निगम गार्डन में ही समाप्त हो गया। और इस दांडी मार्च कार्यक्रम में जो है स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा जो है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के तमाम सदस्य और शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल है। जी मनोज, वहाँ पे ये बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम वहाँ पे आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार का खास कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, ये बताइए। जी देखिए, गांधी जी की जो विचारधारा थी, खासकर जो है गांधी जी ने जो संदेश दिया था नशे से दूर रहने के लिए, किसी भी प्रकार से व्यसन से दूर रहने के लिए, इसी का संकल्प यहाँ बच्चों से कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बच्चे जो है, बच्चों के हाथों में तख्ती है, मुझे आजादी चाहिए बेरोजगारी से, मुझे आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, कालाबाजारी से, भ्रष्टाचारी से, नशे से, नारियों पर हो रहे अत्याचार से, देश में गरीबी से, इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, गांधी जी को जो विचार हैं, उन सभी चीजों को लेकर जो है यहाँ पर बच्चे संकल्प ले रहे हैं। और अभी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी हैं वे भी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस प्रकार के पूरे आयोजन होंगे। और आप देख रहे हैं कि पूरी जो तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और जो रैली है वह अभी दांडी मार्च जो है वह जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो बच्चे हैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं। और अब सामने खड़े हो और अभी जो है प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल एसोसिएशन की ओर से जो है अध्यक्ष राजीव गुप्ता, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज दांडी मार्च निकाला जा रहा है, कहाँ तक के दांडी मार्च जाएगा और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? ये करीब 1 किलोमीटर लंबी मार्च है, जो व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द घूम के वापस व्हाइट हाउस में ख़त्म होगी और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में और लोग शामिल होंगे अभी थोड़ी देर में। अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उससे जुड़े स्कूलों के बच्चे हैं। बच्चों को हम ये शिक्षा देना चाहते हैं इस मार्च के थ्रू, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि गांधी जी के जो कार्य हैं वो कितने सार्थक हैं आज के समय।
इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए, समाज में व्यवस्था और ये सब उनके लिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे शिक्षित हों, लोगों को पता चले गांधी कितने सार्थक हैं, कितने जरूरी हैं आज के समय, इसलिए मार्च निकाला जा रहा है। गांधी जी की विचारधारा आज वर्तमान में कितनी प्रासंगिक हो गई है? अब तो और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। उस समय जब थी, जब उन्होंने आजादी का आंदोलन किया था, उस समय जितनी थी, अब उससे ज्यादा हो गई, क्योंकि भारतवासी जो हैं, इस देश के लोग उनकी विचारधारा से भटक रहे हैं। इसलिए अब उनकी विचारधारा को और मजबूती से रखने की जरूरत है। और कोई सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे? इसके बाद जो कुछ खेल हम कराएंगे बच्चों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि, और इसके अलावा जो गांधी जी की जो विचारधारा थी उसे जो अपने जीवन में अपनाए, खादी को अपनाए, गांधी जी के चश्मे को अपनाए, गांधी जी की टोपी को अपनाए, और सभी जो बच्चे हैं गांधी जी की वेशभूषा में। और आप देख सकते हैं जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च के जो आगे जो है गांधी की वेशभूषा में 2 बच्चे भी चल रहे हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी गांधी जी की वेशभूषा में हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं गांधी जी की? हमारे गांधी जैसे बनना चाहिए, हम लोग गांधी जी जैसे, वो जैसे हाँ अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, वैसे हम लोग के यहाँ हमारी महामारी चल रही है, हमें वैसे ही लड़ना चाहिए। आप सुन सकते हैं गांधी जी के विचार जो बच्चे किस प्रकार से आत्मसात कर रहे हैं, और गांधी जी की जो भी विचारधारा थी उसे वे आगे बढ़ाने का संकल्प भी ले रहे हैं। जी मनोज, जैसा कि यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो स्कूली बच्चे इस दांडी मार्च में ज्यादा संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सुरक्षा के बच्चों के लिए इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं और छोटे बच्चे जो स्कूल के वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इसमें। जी, निश्चित रूप से जो है बच्चों की सुरक्षा भी एक बड़ा अहम मायने रखती है, और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है एनसीसी के जो कैंडिडेट है वही वॉलंटियर की भूमिका है। जो प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल एसोसिएशन की ओर से जो तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे भी वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं वे भी वॉलंटियर की भूमिका में है, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले उसका भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा जो है दांडी मार्च अभी शुरू हो चुकी है, सभी जो है गांधी टोपी पहनकर जो है इस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं। जी मनोज, और यहाँ पे दांडी मार्च के अलावा ये जानना चाहते हैं कि इस आयोजन में और कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वो हमेशा उत्साहित रहते हैं नए नए कार्यक्रम करने के लिए, कई प्रकार के खेलों के लिए किसी प्रकार का यहाँ पे आयोजन किया गया है? जी देखिए, दांडी मार्च के बाद जो है यहाँ वापस जो है दांडी मार्च समाप्त होगी नगर निगम के सामने, और इसके बाद जो है गांधी जी के जीवन पर जो है उन्हें एक व्याख्यान दिया जाएगा। गांधी जी ने किस प्रकार से अपने पूरे रहन सहन रखे, अपने आचार विचार रखे, देश की आजादी में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी मनोज, यहाँ पे हमें जो स्कूल के टीचर्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उनसे हमारी बात करा सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस आयोजन के बारे में, उन्हें कैसा लग रहा है ये आयोजन उन्हें? जी, आप लोग भी शामिल हो रहे हैं दांडी मार्च में। गांधी जी की विचारधारा कितनी प्रासंगिक है आज के समय में? गांधी जी की विचारधारा, पहले तो जो थे सीधे साधा देश था तो लोग उनका कहना भी मानते थे, अब थोड़ा भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, तो और भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण जो है लूटपाट भी हो गया है सर। तो उनकी विचारधारा उस समय सही थी, परंतु आज इस पर अमल नहीं किया जाता है, ये बहुत खेद की बात है, दुखनीय है सर। बच्चों और युवाओं में खासकर जो है नशे का प्रचलन बढ़ा है, तो क्या नशाखोरी रोकना चाहिए? अब नशे को या तो ये सरकार को रोकना चाहिए सर, उस तरफ ज़्यादा झुकाव है बच्चों का, और पढ़ाई लिखाई ये मोबाइल और टीवी के आने से बच्चे थोड़ा सा इस ओर जो है झुक गए हैं, पढ़ाई से थोड़े से हट गए हैं, तो ये थोड़ा सा टीवी वगैरह का प्रचलन जो है कम करना चाहिए सर। निश्चित रूप से नशा रुकना चाहिए। गांधी जी ने एक और संदेश दिया था, भेदभाव, जाति धर्म छुआछूत को दूर करने का, ये सारी संदेश भी आज दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारे देश को आज़ादी मिले, हमारे बच्चों के जेहन में ये बात आए कि ये सारी चीज़ें निराधार हैं, इसका कोई देश की आज़ादी में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और जितने भी उनके आचार विचार थे उसे आत्मसात करने की बात जो यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ साथ जो है उनके शिक्षकगण भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यह दांडी मार्च जो है
अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सभी बच्चे जो हैं महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। महात्मा गांधी की गांधी टोपी भी लगाए हुए हैं। साथ ही साथ जो है स्कूली बच्चों में एक जोश और उत्साह देखने को भी लगातार मिल रहा है। स्कूली बच्चों के साथ साथ जो है उनके तमाम शिक्षक गण, इसके अलावा जो है पालक गण भी इस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं। जी मनोज, बिल्कुल इस दांडी मार्च में बच्चों में उत्साह तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये बताइए कि कुछ ही समय हुए अभी दांडी मार्च निकले हुए, कितनी देर तक ये जो यात्रा जो है वो बच्चों की चलने वाली है और कितनी देर तक ये कार्यक्रम जो है वो चलते रहेंगे? जी, ये कार्यक्रम जो है करीब आधा घंटे का रखा गया है और आधा घंटे तक के यह जो दांडी मार्च है, अभी जो है दांडी मार्च जो है महिला थाना चौक पहुंच चुका है। यहाँ से जो है राजीव गांधी चौक पहुंचेगी और राजीव गांधी चौक से छोटा पारा होते हुए कोतवाली चौक होते हुए टीआई चौक पहुंचेगी और टीआई चौक के बाद इस दांडी मार्च का समापन जो है रायपुर नगर निगम के सामने जो गार्डन है वहां पर जाकर यह समाप्त होगी। यह जो दांडी मार्च है वहीं से प्रारंभ हुई थी और यह पूरी दांडी मार्च का आयोजन इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांधी जी ने जो दांडी मार्च निकाला था, नमक कानून तोड़ा था, तब यह दांडी मार्च निकाला गया था और नमक कानून से आज़ादी दिलाने के लिए ही उन्होंने दांडी मार्च का आयोजन किया था। और आज इस आयोजन में भी आप देख सकते हैं बच्चों के हाथों में जो तख्तियां हैं, बच्चे साफ कह रहे हैं कि उन्हें जो है गरीबी, बेरोजगारी, नशे से आज़ादी चाहिए, महिला उत्पीड़न या महिला अत्याचार, नारियों पे जो अत्याचार हो रहा है उससे उन्हें आज़ादी चाहिए, देश में जो बेरोजगारी है उससे उन्हें आज़ादी चाहिए, देश में समानता हो, एकता हो, ये सारी तमाम प्रकार की जो बातें हैं ये यदि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बच्चों के साथ साथ आप देख सकते हैं जो रैली के जो प्रारंभ में जो है दो बच्चे जो है गांधी की वेशभूषा में आगे आगे चल रहे हैं। गांधी की पूरी तरीके से उन्होंने गांधी जी को अपने ऊपर आत्मसात किया हुआ है और आप देख सकते हैं इस रैली में जो है काफी संख्या में बच्चों के साथ जो है शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल है। करीब 500 से अधिक जो बच्चे हैं, विभिन्न स्कूलों के ये बच्चे हैं, राजधानी के विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं जो कि इस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं। जी मनोज, बच्चों में साफ उत्साह यहाँ पे नजर आ रहा है, रैली में हम देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो कुछ संदेश दे रहे हैं आज बापू की जयंती के अवसर पर। बताइए कि किस तरीके से वो संदेश है, कुछ बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, कुछ महंगाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई तरह के यहाँ पे जो तख्ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों के हाथों में, तो क्या क्या संदेश वो दे रहे हैं इस दांडी मार्च में? जी देखिए, बच्चे जिस प्रकार से संदेश दे रहे हैं उन तख्तियों में साफ लिखा है उन्हें नशे से आज़ादी चाहिए, शराब से आज़ादी चाहिए, गुटके इसके अलावा गुटके शराब के अलावा जो है अन्य प्रकार की जो कुरीतियां हैं, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, नारियों पर हो रहे अत्याचार से उन्हें आज़ादी चाहिए, भ्रष्टाचार से उन्हें आज़ादी चाहिए, बेरोजगारी से उन्हें आज़ादी चाहिए, प्लास्टिक से उन्हें आज़ादी चाहिए, तमाम प्रकार के पर्यावरण संरक्षण का भी यहाँ पर संदेश देने की कोशिश हो रही है क्योंकि गांधी जी स्वच्छता का संदेश भी देते थे। तो इसे भी आत्मसात करने का संकल्प जो है यहाँ बच्चे ले रहे हैं और समाज को भी यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गांधी जी ने संदेश दिया था, जिस प्रकार के उनके विचारधारा थे, वे उसे अपने जीवन में जो है लागू करें तो कहीं ना कहीं जो देश में जो है एक शुचिता आएगी, एकता आएगी, समानता आएगी और लोग जो है लोगों के बीच एकता और भाईचारा की भावना अपनेगी। साथ ही साथ लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि वे सत्य के रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार के पूरे देश में एक देखने को मिल रहा है, वातावरण देखने को मिल रहा है, अहिंसा का वातावरण देखने को मिल रहा है, तो उस सब से भी बच्चे जो है कहीं ना कहीं गांधी जी का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अहिंसा के मार्ग को अपनाएं और किसी भी प्रकार से जो है हिंसा के रास्ते पर ना चले। जी मनोज, बच्चे जो है वो बिल्कुल सही संदेश यहाँ पे दे रहे हैं, कई तरीके से वो संदेश यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन स्कूली बच्चों के साथ जो है वो हमें और भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। हमें बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन उनके साथ मौजूद है? स्कूली टीचर्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और भी कुछ लोग जो है वो इस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं। कौन कौन है बता सकते हैं आप हमें? जी निश्चित रूप से जो है यह आयोजन पूरी तरीके से जो है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और हरिभूमि INH के द्वारा पूरा आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में जो है तमाम जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्य हैं, उसके अलावा जो तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनके पालकगण इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं और वे भी जो है दांडी मार्च कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी कुछ लोग भी उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं?
कि हमें जो इस देश में जो अब धर्म को लेकर जो नेताओं का जो बयान हो रहा है, जैसे धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो हम लोग को उस चीज़ से आज़ादी चाहिए, ताकि हमारे गांधी जी सत्य के पुजारी थे। वो चाहते थे कि देश में शांति रहे और ये शांति हम बनाए रखें, इसलिए हमें धर्म को लेकर जो लड़ाई हो रही है उससे आज़ादी चाहिए। देश में शांति रहे, धर्म के नाम पर लड़ाई ना हो, जाति के नाम पर लड़ाई ना हो, लोग जो है अहिंसा के राह पर चले, किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, लोगों में एकता हो, लोगों में समानता हो, ये सारे संदेश जो है इस रैली के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप भी दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो है गांधी जी के ऊपर जो है ना, हम लोगों को उनके आदर्शों पे चलना चाहिए, यही एक सबसे बड़ी वो है और उनको जो है फॉलो करना चाहिए। निश्चित रूप से गांधी जी के आदर्शों पर, उनके दिखाए मार्गों पर आज चलने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि एक मापदंड स्थापित किए थे गांधी जी ने, अपनी विचारधारा रखी थी, अपने विचार रखे थे, आचार विचार रखे थे, जिन्हें जो है जीवन में अपनाने का संदेश उन्होंने दिया था। और इसी के कारण जो कहीं ना कहीं आज भारत यदि प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, तो उनके जो आचार विचार थे, उनके जो रहन सहन थे, वे कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में, देश की एकता और मजबूती में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके कारण जो है बच्चे, यदि ये बच्चे गांधी जी की विचारधारा को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के जो आचार विचार थे वे बड़े मायने रखते थे और आज काफ़ी यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और आप देख सकते हैं बच्चे जो रैली में हिस्सा ले रहे हैं, उनके भी जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जो है करीब अभी तक के जो है यात्रा है, करीब 1 किलोमीटर की यह यात्रा पूरी हो चुकी है और अब जो यह यात्रा जो है कोतवाली की ओर जा रही है और कोतवाली से टीआई चौक होते हुए नगर निगम गार्डन के पास जाकर यह रैली समाप्त होगी। जी मनोज, यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बच्चों के साथ साथ जो बड़े हैं उनके में भी आयोजन में कितना ज़्यादा आयोजन में वो उत्साह नहीं दिखा रहे हैं और दांडी मार्च में भी किस तरीके से वो चल रहे हैं। लेकिन मनोज, यहाँ पे जो है बच्चे वो कुछ नारे लगाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। क्या है वो नारे, किस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं और नारे में वो अपनी क्या क्या बातें जो है वो जाहिर कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से बच्चे जो नारे लगा रहे हैं, खास कर वे लगा रहे हैं कि उन्हें जो बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए है, नशे से आज़ादी चाहिए, शराब से आज़ादी चाहिए, गुटखे से आज़ादी चाहिए। और लगातार जो बच्चे जो हैं यहाँ पर जो हैं लगातार नारे लगाते हुए जा रहे हैं कि आने वाला जो भारत का निर्माण वे करेंगे, भारत का निर्माण इस तरीके से करेंगे कि देश में एकता रहे, देश में अखंडता रहे, इसके अलावा जो है देश में जो है एक समता का भाव उत्पन्न हो, समानता का भाव उत्पन्न हो। ये सारे नारेबाजी जो है बच्चे कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बच्चों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हम सभी को यह संदेश दे रहा है कि बच्चे भी चाहते हैं कि गांधी जी के विचार को जो है भारत का हर नागरिक अपनाए, ताकि जो है पूरे देश में शांति रहे, देश में एकता रहे, देश में अखंडता रहे और देश जो है विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ सके। जी मनोज, जैसा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उत्साहित रहते हैं हमेशा गांधी जयंती के अवसर पर, क्योंकि उनके स्कूलों में भी कई तरीके के आयोजन जो है वो किए जाते हैं। बच्चे जो है INS 24/7 के इस खास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, दांडी मार्च में शामिल हुए हैं। बच्चों से बात हो सकती है कि उनके स्कूल में भी किसी प्रकार के कोई आयोजन किए गए हैं, आज कोई खेल कूद या किसी प्रकार का खास कार्यक्रम उनके स्कूलों में रखा गया है, इस बारे में बात कराइए बच्चों से। निश्चित रूप से बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उत्साहित है और बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? तो देख सकते हैं बच्चे जो है काफी उत्साहित है और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जो है आज इस रैली में शामिल हो, क्या संदेश दे रहे हैं? आगे वाले से पूछ लो, आगे वाले से पूछ लो अंकल। तो आप देख सकते हैं बच्चे जो है काफी उत्साहित हैं और वे जो है गांधी जी के विचार पर चलने की बात कर रहे हैं, गांधी जी के जो दिखाए रहा है उस पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और गांधी जी की टोपी के साथ साथ जो है गांधी जी के आचार विचार को अपनाने की बात भी कर रहे हैं। जी मनोज, यहाँ पे जो बच्चों में जो है हम देख रहे हैं कि साफ उत्साह जो है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। इसी के साथ ही और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन रैली में जो है वो सिर्फ दांडी मार्च निकाली जाएगी या किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है या सिर्फ दांडी मार्च निकाली जा रहा है यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं दांडी मार्च जो है काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ चल रहा है और पूरे शहर के विभिन्न मार्गों से होकर यह दांडी मार्च जो गुजर रही है और जो बच्चों के साथ साथ जो पूरे टीचर्स हैं वे इस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं। बच्चों के हाथ में जो तख्तियां हैं वे जो है पूरे शहरवासियों को यह संदेश दे रहे हैं कि गांधी जी के दिखाए मार्ग पर आज चलने की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं बच्चे जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी अपने साथ
रखे हुए हैं और इस पर जो है इसके अलावा जो कुछ बच्चे जो है अपने हाथ में तख्तियां भी लिए जिस पर सत्य अहिंसा के थे अनुयायी गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, इस प्रकार के स्लोगन लिखे हुए हैं। मुसीबत में निखर जाओ, मजबूत बनो और सफल हो जाओ, ऐसे सारे जो स्लोगन है जो कि हमें जो है एक जोश देते हैं, एक उत्साह देते हैं। इन बच्चों की जो बच्चों के द्वारा जो नारे लिखे गए वो कहीं ना कहीं हमें भी दृढ़ता के साथ जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने के लिए कहीं ना कहीं एक जो है प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये जो गांधी जी के जो विचार थे उसे लेकर जो है आज यह जो दांडी मार्च जो निकाली गई है वह अपने आप में काफी एक प्रेरणा देने वाली बात भी है। जी मनोज, INS 24/7 द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। इसमें स्कूली बच्चे जो हैं वो सभी मौजूद हैं, उनके टीचर्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आसपास के लोगों में किस तरीके का माहौल वहाँ पे है? क्या वो, क्योंकि ये जो दांडी मार्च है वो सड़क पर निकाली जा रही है, इसके लिए लोगों का कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस तरीके से वहाँ पे माहौल है अभी? तो आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है दांडी मार्च को लेकर और बच्चों द्वारा यह पूरा दांडी मार्च का आयोजन किया गया। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजन हुआ है और इसके लेकर जो है पहले से पूरी तैयारियां की गई थी। करीब 500 से अधिक जो है स्कूली छात्र छात्राएं इस आयोजन में शामिल हुए हैं और इस आयोजन को लेकर जो है पहले से सारी तैयारी थी। बच्चों को जो है गांधी टोपी का वितरण किया गया था, साथ ही साथ जो है बच्चों को दो बच्चे जो हैं इस दांडी मार्च के आगे आगे चले जो कि गांधी जी की वेशभूषा में है। गांधी जी के द्वारा गांधी जी की जो वेशभूषा थी, गांधी जी के जो टोपी थे, गांधी जी के जो चश्मे थे, गांधी जी के अलावा जो अन्य जो परिधान थे उन सबको जो है बच्चे धारण किए हुए हैं और वे लगातार जो है दांडी मार्च का नेतृत्व करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। जी मनोज, अब हम आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दांडी मार्च स्कूली बच्चों द्वारा निकाला जा रहा है। इसी के साथ ही इस दांडी मार्च में स्कूली बच्चों के साथ साथ और भी कई लोग जो है वो मौजूद हैं। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बच्चे जो है वो कितने उत्साहित इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई तरीके के नारे लगा रहे हैं बच्चे और कई तरह के जो तख्ते वो बच्चों ने पकड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है जिसमें वो महंगाई, गरीबी, इन सब का विरोध करते हुए जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। रायपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां बच्चों द्वारा दांडी मार्च निकाला जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि INS 24/7 ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, जिसमें ये दांडी मार्च बच्चों द्वारा निकाली जा रही है। इसमें बच्चों के साथ साथ स्कूली बच्चे जो हैं उनके साथ साथ बड़े लोग भी मौजूद हैं। कई तरीके के यहाँ पे आयोजन किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि महापौर एजाज ढेबर भी यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ ही स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स और कई लोग मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। महापौर एजाज ढेबर तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं। लाल वाला रायपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जो INS 24/7 की एक खास मुहिम जो है मैं भी गांधी, उस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में शहर में दांडी मार्च निकाली गई और आप देख सकते हैं यह दांडी मार्च जो है अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। और इस दांडी मार्च कार्यक्रम में अब रायपुर शहर के महापौर एजाज ढेबर भी शामिल हो गए हैं और वे भी बच्चों के साथ जो है दांडी मार्च कर रहे हैं। महात्मा गांधी के दिखाए मार्गों पर चलने के लिए जो है शहर वासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। अभी हमारे साथ महापौर जी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं हम। दांडी मार्च निकाली जा रही है, कितनी जरूरत है आज गांधी जी के दिखाए रास्तों पर चलने की? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गांधी जी ने एक बात कही थी कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। उसके अलावा इस बात को लेकर आज भी जो एक भ्रांति एक फैली हुई है
चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे हम शहर की बात करें, हम देश की बात करें, कहीं ना कहीं हम गांधी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को, उन्होंने जो एक देश में एक संदेश देने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की रैली, ये मुझे लगता है कि वापस हम लोगों को ऐसा रोड पे, जो मैं तो बधाई दूंगा INH के उनको और हरिभूमि के संपादकों को, उनके पूरे पाठकों को, कि ये जो जागरूकता जो एक लाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गांधी जी को हम भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गांधी जी के उनके आदर्शों को, उनके विचारों को कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है याद दिलाने के लिए कि गांधी जी वाकई में कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। तो ये चीज़ हम सब लोगों को, पूरे शहर को, पूरे देश को ये जानना जरूरी है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं गांधी जी को पूरी तरीके से भूलते जा रहा है। उनका जो एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है इस देश के लिए, वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहा है। तो इस तरीके की जागरूकता रैली, इस तरीके की जो एक बड़ी, वो बहुत जरूरी है कि वापस हम मैदान में आए और वापस हम जो गांधी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को हम याद करें। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा INH के और हरिभूमि को कि इस तरीके का जो जागरूकता एक जो उन्होंने फैलाने का प्रयास किया है, सबको समूहित करके, पूरे बच्चे इसमें, बहुत सारे सामाजिक संस्था भी है, बहुत सारे NGOs भी हैं, बहुत सारे हमारे NSS के लोग भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं। तो एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा वातावरण है। तो मुझे लगता है कि ऐसा पूरे देश में होना चाहिए, हर को होना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया होता है वो देश का चौथा स्तंभ होता है। अगर वो किसी बात को करता है तो मुझे लगता है कि उसको लोग बहुत सत्य मानते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका होती है और युवाओं को भी उन्होंने संदेश दिया था, व्यसनों से दूर रहें, नशे से दूर रहें, शराब से दूर रहें। तो कितनी जरूरत है आज? देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं युवा गांधी जी को भूलते जा रहे हैं। मैंने पहले ही अपनी बात को कही कि कहीं ना कहीं गांधी जी को, उनके विचारों को, जो उन्होंने कहा युवाओं के लिए नशे से दूर रहें, और ये सब चीज़ों को जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भूलते जा रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है लोगों को याद दिलाने के लिए। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश युवाओं के लिए दिया था। निश्चित रूप से सिर्फ देश को आज़ादी ही नहीं दिलाई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, इसके अलावा जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो आचार विचार उन्होंने रखे थे उसे अपनाने की बात कही थी। और महापौर एजाज ढेबर भी युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि वे गांधी जी के दिखाए रास्तों पर चले, ताकि जो है देश उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज, रायपुर। ये सीधी तस्वीर हम आपको रायपुर से दिखा रहे थे, जहां पे INH 24/7 के खास कार्यक्रम यानी कि मैं भी गांधी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं आप, स्कूली बच्चे जो हैं वो लगातार डांडी मार्च में कार्यरत हैं। वो अपने डांडी मार्च लगातार निकाल रहे हैं। बच्चों में उत्साह भी लगातार हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उत्साहित हैं अभी भी। और उनके साथ साथ यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि महापौर एजाज ढेबर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संदेश हमारा एक ही है कि आज भारत देश में हम सब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जाति प्रथा फिर से यहाँ शामिल हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई, जितनी भी गांधी जी की जो भावना थी कि हम सब आपस में मिलकर इस देश में रहेंगे, वो भावना अब कमज़ोर होते जा रही है। इसीलिए स्कूली बच्चों के द्वारा हम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भारत देश एक है, इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग एक हैं। अभी से इन बच्चों के मन में यह भावना रहेगी, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति से हमें नफरत नहीं करना है और एक मिलके भारत देश को आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से यह रैली निकाली जा रही है, जिसमें रायपुर स्कूल के लगभग 400 बच्चे शामिल हुए हैं। करीब 14 स्कूल के बच्चे, उनके संचालक, प्रिंसिपल, टीचर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं। डांडी मार्च की तस्वीर हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चे जो हैं वो कितने उत्साहित हैं ये हमें साफ तौर पर इसमें नजर आ रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो बड़े लोग भी मौजूद हैं उनका भी सभी का यही कहना है कि महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों का पालन करना आगे भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सभी का यही कहना है कि बच्चों को भी उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनके विचारों को अपनाना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है कई तरीके के वो नारे यहाँ पे लगा रहे हैं, जो महंगाई और गरीबी से जुड़े हुए हैं। देश से गरीबी और बेरोजगारी को हटाना है, ये संदेश बच्चे इन तस्वीरों में हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो कार्यक्रम है मैं भी गांधी INH 24/7 द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बच्चों के साथ साथ और भी बड़े लोग मौजूद हैं। एजाज ढेबर भी मौजूद है। एजाज ढेबर से हमारे संवाददाता ने बात की, उनका भी यही कहना है कि महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों का पालन करना बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है,
कि उनके आदर्शों का पालन किया जाए, उनके विचारों को अपनाया जाए, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा। जो कई प्रकार के मुद्दे जो है वो देश में चल रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, गरीबी को लेकर के, वो सारे दूर किए जा सकते हैं। तस्वीरें आपको हम रायपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे INS 24/7 द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम है मैं भी गांधी। आपको बता दें कि सुबह से ही बच्चों ने जो यहाँ पे डांडी मार्च निकाला था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सभी बच्चे जो है वो पूरी तरीके से उत्साहित यहाँ पे नजर आ रहे हैं डांडी मार्च के लिए। कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो चल रही थी, आखिरकार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर से ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे सभी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनके टीचर्स और भी कई लोग यहाँ पे रायपुर से जो है वो मौजूद हैं और कई तरीके के यहाँ पे आयोजन किए जा रहे हैं। बच्चों ने जो है वो कई तरीके के यहाँ पे जो है नारे लगाए हैं, कई प्रकार के संदेश दिए हैं, बापू के विचारों पर चलने के संदेश खास तौर पर बच्चों ने यहाँ पे दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बच्चों को किसी प्रकार की डांडी मार्च में कोई समस्या न हो, इस बात का भी इस कार्यक्रम में खास ध्यान रखा गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि INS 24/7 ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम है मैं भी गांधी। बच्चों में साफ तौर पर इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। डांडी मार्च में बच्चे जो हैं वो पूरे डांडी मार्च में उत्साहित नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार का थकान उनमें नहीं दिख रहा है, लगातार वो इस डांडी मार्च में बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो कई दिनों से चल रही थी, जिसके बाद 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। कार्यक्रम में इस आयोजन में कई तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहला जो था वो है डांडी मार्च, जिसमें सभी बच्चे, उनके साथ साथ उनके टीचर्स और भी कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक बार फिर आपको बता दें कि महापौर एजाज ढेबर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। स्कूली बच्चों ने जो है वो संदेश दिया था कि गरीबी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जब बड़ों से बात की गई, महापौर एजाज ढेबर से बात की गई, तो उन्होंने भी यही कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करके इस देश से जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, इस तरीके के जो समस्या है उनसे निपटा जा सकता है। उन्होंने भी यही कहा कि आगे वाली जनरेशन जो है उनको महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनके विचारों को अपनाना चाहिए। उनके विचारों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है वो आगे अपने देश से ये सारी समस्याओं को हटाना चाहते हैं तो महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलना, उनके विचारों को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। महापौर एजाज ढेबर ने भी इस बात का संदेश दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है लगातार डांडी मार्च में लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही INS 24/7 के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बच्चों का जो है प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं लगातार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बापू की वेशभूषा भी पहनी गई है। यहाँ पे बच्चों ने जो है वो उनकी वेशभूषा पहन के उनके जो आदर्शों का पालन करने की बात, वो संदेश यहाँ पे दे रहे हैं। इसी के साथ ही और लोग भी यहाँ पे उनके साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस डांडी मार्च में बने हुए हैं। बता दें कि कार्यक्रम का नाम मैं भी गांधी कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों ने जो है वो पहले भी कई वीडियोस बना के संदेश दिए हैं INS 24/7 के थ्रू कि किस तरीके से हमें और किन किन चीज़ों से हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये बात भी उन्होंने हमें वीडियो के ज़रिए बताई है। और अब INS 24/7 के इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे जो है वो पूरे उत्साह के साथ डांडी मार्च में लगे हुए हैं। बच्चों से बात की गई, सभी बच्चों के अलग अलग प्रकार के संदेश थे, वो अलग अलग बातें यहाँ पे कर रहे थे कि किस तरीके से बापू की बातों को मानना चाहिए, किस तरीके से बच्चों ने समझदारी से सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बापू के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, उनके जो विचार थे उन्हें अपनाना चाहिए। सभी बच्चों के यही संदेश थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि रायपुर से ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आज यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन INS 24/7 द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है मैं भी गांधी, जिसके अंतर्गत डांडी मार्च निकाली जा रही है। कई तरीके के जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारी भीड़ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं यहाँ पे कार्यक्रम में।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती जो है वो पूरे देश में मनाई जा रही है। हर पूरे देश में कई तरह के जगह जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी तरह राजधानी रायपुर में भी INS 24/7 ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का नाम जो है मैं भी गांधी। इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि सभी स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स और भी राजधानी से और भी कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। महापौर एजाज ढेबर भी खास तौर पर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज के समय हिंदुस्तान के नमक को आजाद कराना चाहते हैं, जिसमें हम सभी बच्चों ने होर्डिंग बनाई है कि हमें किन किन चीजों से आजादी चाहिए। बेरोजगारी से आजादी चाहिए, गरीबी से चाहिए, भूखमरी से चाहिए, नशे से चाहिए, औरतों के साथ असमानता से चाहिए, अत्याचार से चाहिए और ऐसी तमाम चीजों से आजादी चाहिए जो समाज में आज भी व्याप्त है, कुरीति के रूप में, गलत नियमों के रूप में। और आज जिस तरह गांधी जी ने अहिंसा, शांति और प्रेम से मार्च निकालकर नमक को आजाद कराया था, उसी प्रकार हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस मार्च से युवा पीढ़ी को, देश की आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज मिलता है कि हमें भविष्य में किन चीजों से दूर रहना है और किन चीजों से समाज को आजादी दिलानी है। तो एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए, रविवार के दिन सुबह 7 बजे उठ के सभी बच्चों के यहाँ उपस्थित होने के लिए और हमारे मुख्य अतिथिगण आदरणीय महापौर जी के हमारे साथ उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियां अपने आप के लिए बच्चों। आज जहां कहीं भी महात्मा गांधी होंगे वो देख रहे होंगे और वो मन ही मन अपने द्वारा खेली गई अपने जीवन की इस पारी पे संतोष कर रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो इसके लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं आप सभी का व्यक्त करती हूँ। आज के समय के बच्चों में ये जोश, ये समझ कि किन चीज़ों से समाज में हमें दूर रहना है, किन चीज़ों से हमें समाज को आज़ाद कराना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय के जो बच्चे हैं वो हमारे समय के बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं, वो एक उज्जवल भविष्य का दृश्य हमें दिखाते हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। आज के समारोह को थोड़ी देर में हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय महापौर जी हमारे साथ उपस्थित हैं, साथ ही विधायक विकास उपाध्याय जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ उपस्थित होंगे और उसके बाद हम विधिवत आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सभी बच्चों ने जो जोश से तैयारी की है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। मैं उन सभी बच्चों को चाहूंगी कि जिन्होंने होर्डिंग बनाई है वो लाइन से एक एक करके अपनी होर्डिंग सामने मंच पर ले आए और फिर यहाँ से एक बच्चा लेफ्ट से आएगा और राइट से जाएगा। एक बार हम तब तक वो कर लेते हैं जब तक प्रोग्राम आगे स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने होर्डिंग बनाई है मैं पहली लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगी, वो सामने स्टेज पे आते जाएं। लाइन से आ जाओ बच्चों। गुटखा और शराब से आजादी। नेक्स्ट आते जाओ जल्दी। इस उम्र में अगर बच्चे ये समझ रहे हैं कि उन्हें गुटखा और शराब से आजादी चाहिए तो मैं एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकती हूँ। बेरोजगारी, काला बाजारी से आजादी, अनुशासनहीनता से आजादी, धूम्रपान व नशे से आजादी, निरक्षरता से आजादी, असत्यता से आजादी और जितनी भी होर्डिंग बच्चों ने बनाई है, गरीबी से आजादी, धूम्रपान से आजादी, नक्सलवाद से आजादी, सामाजिक असमानता से आजादी, रिश्वत से आजादी, ऑनलाइन ठगी से आजादी, प्लास्टिक से आजादी, धर्मनिरपेक्ष देश बनाओ, धर्म की राजनीति से आजादी, नारियों पे होने वाले अत्याचार से आजादी, महिलाओं के अनाचार से आजादी, ठगों से आजादी, धर्म जाति के भेद से आजादी, सत्य अहिंसा के अनुयायी गांधी जी हमें स्वतंत्रता दिलाई, दिया जला। हमारे सभी बच्चे, हमारे सभी शिक्षकगण, सभी हमारे एनसीसी के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ईमानदारी से अगर एक बात बोलूं तो मुझे आज एक संजय दत्त की एक पिक्चर आई थी, मुन्ना भाई MBBS, जो 2 नंबर पे आई थी। तो जिस तरीके से संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं आज, वैसे मुझे आज यहाँ पर गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। वो गांधी जी से बात भी करते थे, गांधी जी उनको दिखते भी थे पिक्चर में, आप लोग देखे होंगे। तो वैसे ही मुझे आज यहाँ पर चाहे मंच की बात करूं या फिर मैं नीचे जो बैठे हैं हमारे बच्चे, उसमें मुझे आज सही में सब गांधी जी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं INH को और हरिभूमि को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस उम्दा कार्यक्रम के लिए, एक बहुत अच्छी सोच के लिए। ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं हम गांधी जी को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, उनके आदर्शों को हम भूलते जा रहे हैं, उनको विचारों को हम भूलते जा रहे हैं। एक बात हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब जब इस देश में
विपदा आई है इस देश में, जब जब धर्म के नाम पे लड़ाई हुई है, जब जब इस देश को तब हम लोगों को आदरणीय गांधी जी हमेशा हमको याद आए हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि आज देश को जिस तरीके से दो भागों में बांटा जा रहा है, आज शायद गांधी जी होते तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आज महात्मा गांधी जी को होती। एक बात आपको बता दूं, यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं कि ये देश को आज़ादी को एकदम आसानी से नहीं मिल गई है कि हम लोग आज ये खुली हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि जो उन्होंने कहा कि सत्य के रास्ते पे चलना है, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। इसमें हम सब लोगों को, जितने यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, ये सब लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी का जो समय है, अभी का जो युवा है, वो कहीं ना कहीं गांधी जी को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम गांधी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हम जितने भी यहाँ प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हमें गांधी जी को नहीं भूलना चाहिए, गांधी जी के आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी ने जो इस देश के आज़ादी के लिए जो किया है उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी को हमेशा हमको पढ़ाई करना चाहिए, गांधी जी के विचारों को, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने किस तरीके से सफाई के लिए उन्होंने सफाई के लिए उन्हें एक मुहिम चलाई। वो खुद सफाई करते थे, वो खुद बाथरूम में उतर जाते थे, वो खुद नली से निकल के सफाई करते थे। ये चीज़ हम सब लोगों को अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वापस गांधी जी को वापस हम लोगों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि गांधी जी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मैं यहाँ पर हमारे स्कूल एसोसिएशन के सभी लोग, टीचर्स लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन ये लोगों को गांधी जी की क्लास जरूर कराएं, भले आप एक्स्ट्रा क्लास के रूप में कराएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी जी हमें याद रहेंगे। आप सब लोग ने इतनी गर्मी में यहाँ पर बहुत देर से आप लोग ने इंतजार किया। आप सब लोगों को, जो बच्चे लोग यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सुबह 7 बजे से इस कार्यक्रम को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मंच पे बैठे आसीन सभी को, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बधाई दूंगा तो INH और हमारे 24/7 को, हिमांशु भैया को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिन्होंने एक अच्छी सोच के तहत यह कार्यक्रम को किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपको भी बच्चे सुनना चाहेंगे। ऊर्जावान हमारे नेता, रायपुर पश्चिम विधानसभा से संसदीय सचिव हमारे, और यंग जैसे कि बोला, बहुत फिट रहना पड़ता है बच्चों। ये नहीं कि मोबाइल देखते रहिए और पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहिए। इनसे सुनिए कि कैसे शुरुआत होती है। सर इसी के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले INH हरिभूमि परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर जो सवेरे 7 बजे से बच्चों को लेकर एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच जिसने देश ही नहीं पूरे विश्व की सोच को बदल डाला। मतलब युद्ध अगर लड़कर आप किसी चीज को जीत सकते हैं तो बिना युद्ध के भी आप क्या कर सकते हैं, वो अगर किसी ने इस दुनिया को बताया है, इस धरती पर अगर किसी ने उसको सच करके दिखाया है तो महात्मा गांधी जी हैं। इसीलिए हम लोग इस बात को कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मतलब ना तलवार से, ना बंदूक से, ना तोप से अगर ये देश को आज़ाद किसी ने कराया तो महात्मा गांधी जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। और मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा पूरे विश्व में बन गए। मैं आज नमन करता हूँ, 153वीं जयंती है उनकी, उनको नमन करता हूँ, महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित रायपुर नगर निगम के ऊर्जावान महापौर भाई एजाज ढेबर जी, भाई संजय जी, प्रशांत जी, अनिल जी, देवाशीष जी नहीं है, दीपक जी, राजीव जी, विनोद जी, मोती जैन जी, यहाँ उपस्थित सवेरे 7 बजे से धूप में दांडी यात्रा करके यहाँ आए हमारे सभी इस प्रदेश के भविष्य, इस देश के भविष्य, बहुत ऊर्जावान छात्र छात्राएं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। बहुत ही सम्मानित हमारे टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सवेरे से ही आप लोग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम
को सुचारू रूप से चलाने का काम आप कर रहे हैं। मैं अभी राजीव गुप्ता जी से बात कर रहा था कि मां मुझको भी एक लाठी दे दे मैं गांधी बन जाऊं। लाठी दे दे और गांधी क्यों बनना है? ये गांधी टोपी हम लोग पहने हैं। मैं भी गाड़ी से उतरने से पहले गांधी जी की टोपी पहन लिया। ये गांधी जी की टोपी पहनना मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब अंदर से इतना कॉन्फिडेंस और इतनी क्षमता आ जाती है कि आप किसी से भी लड़ने से डरते नहीं। लड़ना मतलब मारपीट की लड़ाई नहीं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना अगर किसी ने सिखाया है सैद्धांतिक तरीके से तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी ने उस तरीके को समझाया। सिर्फ 5 आंदोलन, पूरी दुनिया के ऐसे 5 आंदोलन ने इस देश की पूरी रूपरेखा को चेंज कर दी, इस पूरे देश को बदलने का काम कर दिया। और वो सिर्फ किसी ने किया है तो महात्मा गांधी जी ने किया। आज भी मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, एजाज भाई भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं। कितने लोग नेता बनेंगे? लोगों ने हाथ उठाना कम किया, लोग नेता बनना नहीं चाहते। उसका कारण है क्योंकि आज महात्मा गांधी जी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी के जो सोच थी, आज उस पर चलना छोड़ राजनीति में दूसरी चाल लोग चलने लगे हैं। इसलिए लोगों का जो मन राजनीति से हट गया, इसलिए लोग कोई राजनीति में आना नहीं चाहता। जबकि राजनीति में सेवा भाव है, लोगों की सहायता है, लोगों को 24 घंटे खड़े रह के उनकी मदद करने का काम करना पड़ता है। मैं सवेरे 5 बजे अपने घर आया हूं, एजाज भाई भी सवेरे 4 बजे अपने घर गए होंगे, क्योंकि हम लोग कहीं जगराता हो रहा है, कहीं नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, किसी की मदद करना है, किसी की सहायता करना है। लेकिन अगर सेवा भाव बिना स्वार्थ के किसी ने बताया है तो सिर्फ महात्मा गांधी जी ने इस बात को बताया। क्योंकि जब वो इस देश को आजाद उन्होंने कराया, इस देश की आजादी के बाद कभी कोई पद उन्होंने नहीं लिया, अपने आप देश ने उनको राष्ट्रपिता की पदवी दे दी और महात्मा के नाम से पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी को पहचानने का काम हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा, ये लाठी, ये टोपी और ये खादी में इतनी ताकत है कि इसको पहनने के बाद अपने आप में हम घर के छोटे बच्चे को 15 अगस्त में, 26 जनवरी में आप देखिए गांधी टोपी पहनाते हैं, पैजामा कुर्ता पहनाते हैं, खादी का कपड़ा पहनाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं। क्यों सुपरमैन की फोटो नहीं खींचते? क्यों स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के फोटो नहीं खिंचाते? और एक कॉन्फिडेंस के साथ परिवार उसकी फोटो डीपी में भी डालता है, सोशल मीडिया में भी डालता है। महात्मा गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी की जो सोच है, महात्मा गांधी जी ने जो बात उस समय कही, आज तक वो बात जीवित है। और मैं समझता हूं जब तक धरती और आसमान रहेगा, महात्मा गांधी जी की बातें, महात्मा गांधी जी की सोच अमर रहेगी। और अपने आप सवेरे 7 बजे सब लोग उठकर आए हैं। देखिए, हम महात्मा गांधी जी को इसलिए जानते हैं, देश की आजादी को हम लोगों ने नहीं देखा। मंच में जितने लोग बैठे हैं, 1-2 लोगों ने देखा होगा, हमने तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। यहां बैठे बहुत सारे लोग हैं, वो देश की आजादी को उन्होंने नहीं देखा। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो एक शख्स की फोटो दुकानों में मिलती है। हमारे देश का झंडा नहीं मिलता है, एक शख्स है जिसकी फोटो, एक ब्लू कलर की फोटो फ्रेम में A4 साइज की फोटो मिलती है, जिसको बचपन से, जैसे आप समझ लीजिए होली आ रही है तो हमको कैसे पता चलता है? बाजार में होली का रंग मिलता है 1 महीने पहले। दिवाली आ रही है, दिवाली कैसे पता चलती है? दुकानों में 1 महीने पहले फटाके मिलते हैं। राखी कब आ रही है? तो 1 महीने पहले बाजारों में राखी मिलती है। वैसे ही 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, जयंती, तब पता चलती है हम लोगों को जब बाजार में महात्मा गांधी जी का फोटो मिलता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति हर संवैधानिक जगह में महात्मा गांधी जी की फोटो को लगाने का कारण सिर्फ ये है कि देश की ये वो शख्सियत है, विश्व की वो शख्सियत है जिसने ईमानदारी, सहायता, सरलता से ले ली और सरलता से, बहुत सभ्यता से इस देश को उन्होंने आगे बढ़ा दिया और लोगों को सिखा दिया। महात्मा गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सीख हम लोगों को दी है, अपने आप में वो एक बड़ी पहचान हिंदुस्तान के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। मैं फिर से INH और हरिभूमि परिवार को, हिमांशु जी को, उनकी पूरी टीम को और खास करके नीलम जी को, जिन्होंने बार बार प्रेरित किया। मैंने बोला कि मुझको हिमाचल प्रदेश जाना पड़ सकता है, मैं पॉसिबल नहीं आने का, लेकिन एक दिन मैंने पोस्टपोन किया और ये एक बड़ा आयोजन है
बड़ा कार्यक्रम है। मैं इसको धार्मिक कार्यक्रम भी कहता हूँ, पवित्र कार्यक्रम भी कहता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे लिए धार्मिक भी थे, पवित्र भी थे, और उन्होंने इस देश की पवित्रता को साबित करवा दिया। इस देश को आज़ाद कराकर मैं फिर से उनको इस जयंती कार्यक्रम में उनको नमन करता हूं। आप सबको महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब महात्मा गांधी जी के विचारों को, आदर्शों को अपने में आत्मसात करें, अपने परिवार में आत्मसात करें। कितनी चीजें उन्होंने सिखाई है उसको समझ लेंगे तो ये भारत देश आगे बढ़ जाएगा। आप आगे बढ़ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया विकास जी। और वाकई में ये जो बच्चे तख्ती लेकर आए हैं, आप जब अपना बोल रहे थे, बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो उन तख्तियों पर जो लिखा है मैसेज, आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो यही उम्मीद करेंगे कि उन तख्तियों पर ये बच्चों की जो गुजारिश है कि गुटखा और शराब से आज़ादी चाहिए, पूंजीवाद से आज़ादी चाहिए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से आज़ादी चाहिए, तो उम्मीद भी आप ही दोनों से है। हम सिर्फ कोशिश करेंगे, बाकी आप लोगों को अगुवाई करनी है। जोरदार तालियां। और बच्चों, ये बिल्कुल मत सोचना कि क्या हमें धूप में बिठा रखा है, भाषण सुनवाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषण नहीं होंगे, आपके इंटरेस्ट की चीजें भी होंगी, और वो होंगे गेम्स। आता है ना मजा गेम्स में? तो बस आपसे कुछ देर के बाद वो भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जो माननीय अतिथि हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और मैं अब बुलाना चाहूंगी यहाँ पर अनिल सिंह चंदेल जी को, जो कि चंदेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं, डायरेक्टर हैं मिड डे मील फिल्म के, जो कि 14 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। मैं अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस फिल्म में क्या है, आपने इसे क्यों बनाया, और आप क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को इसके जरिए? हम कार्यक्रम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे अतिथिगण, क्योंकि अब उनको कहीं और भी जाना है, देरी हो रही है, तो वो हमसे विदा ले रहे हैं। आप सभी उन्हें मिल लीजिए, देख लीजिए, बाय बोल दीजिए, और फिर हम विधिवत कार्यक्रम जारी रखेंगे। नहीं तो ये तो आप लोगों के लिए गंभीर विषय है कि कैसे आप जो है नेता बनने के लिए प्रेरित करें। नहीं, लेकिन बच्चों एक बात देखो, हमारे जो महापौर जी हैं वो ट्रैक सूट में आए हैं। इससे ये आप समझिए कि आप ये मत सोचिए कि इसको स्कूल जाना होता है तभी जल्दी उठना होता है। जब आप बड़े हो जाते हो ना, तब भी आपको जल्दी उठना होता है। विकास जी को देखो, उन्होंने कहा कि मैं सुबह से इतनी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो आप लोगों को ये सीखना होगा, हमेशा जल्दी उठना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने वक्त दिया, हमें समय निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और गांधी जयंती की सभी को शुभकामनाएं। इसे न सिर्फ छुट्टी की तरह लें बच्चों, इसको एक मैसेज की तरह लें। हमारे टीचर्स का भी बहुत धन्यवाद जो कि इन बच्चों को संभाल रहे हैं। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं, सभी के घरों में कार्यक्रम है, पूजा है, लेकिन इस बीच आप लोग आए हैं और इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा फोटो सेशन, उसके बाद ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। अनिल जी, आपकी फिल्म में क्या है वो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहले मैं INH हरिभूमि, हमारे बड़े भैया एजाज ढेबर जी, विकास उपाध्याय जी एवं मंच में जितने भी अतिथिगण उपस्थित थे, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे शिक्षकगण, हमारे छोटे भाई बहन जो यहाँ पे आज सुबह 7 बजे से दांडी यात्रा करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, सभी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज गांधी जी के जयंती पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में बड़े भैया एजाज ढेबर जी और विकास उपाध्याय जी आप लोग को बता ही चुके हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 14 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में मिड डे मील फिल्म का नाम है आ रही है, जिसमें हमने जो मिड डे मील योजना होती है सरकार द्वारा चलाई जाती है, हमारे राज्य नहीं हमारे देश के हर राज्य में योजना चलती है। आप सभी जानते हैं इस शब्द को, इस नाम को, इस योजना को। सरकार हमारे इसमें हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है और उस योजना बहुत अच्छी योजना है। उसी योजना को हमने एक फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पोषण युक्त आहार का एक योजना भी है, उस योजना को हमने इस फिल्म के माध्यम से दिखाया है। मिड डे मील एक बहुत अच्छी योजना है जिसपे सरकार अरबों रुपए हर वर्ष खर्च करती है। उसको नीचे स्तर पर किस तरह की उसमें बदमाशियां की जाती है और सही योजना बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है जो सरकार की योजना रहती है, उसे हमने एक फिल्म के माध्यम से दिखाया गया कि सरकार की क्या योजना है और सरकार क्या चाहती है। इसके अलावा हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा बारी को भी बहुत बारीकी से दिखाया है।
और बॉलीवुड में ये बॉलीवुड हिंदी पिक्चर है जो कि ऑल इंडिया रिलीज हो रही है 14 अक्टूबर को, और उसके कुछ दिनों बाद ये हमारे विदेशों में भी कई देशों में पिक्चर दिखाई जाएगी। इसमें हमारे देश में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति और हमारे यहाँ के पर्यटन स्थल जो हैं सभी को दिखाया गया है। इस पिक्चर की पूरी शूटिंग हमारे छत्तीसगढ़ में की गई है, बहुत सारे जिलों में की गई है, जिसको आप लोग सिनेमाघरों में देखेंगे तो शायद आप लोग की बहुत सारी पहचानी हुई जगह रहेगी। तो एक समाज में हम मैसेज देना चाहते हैं, आप सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक अच्छी योजना है जिसको हम अच्छी तरह आगे आप ही लोग के हाथ में, जिसे आप एक अच्छे रास्ते में ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेना चाहूँगा। आप सभी 14 अक्टूबर को जरूर देखें पिक्चर। मैं फिर से एक बार INH हरिभूमि का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय महात्मा गांधी जी। अनिल जी बहुत शुक्रिया, लेकिन एक मिनट में आपको रोकूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए नेताओं की क्या दिनचर्या है, मैंने उनसे ही पूछ लिया ताकि बच्चों को लगे कि नहीं जल्दी सबको उठना पड़ता है। कोई ये ना सोचे कि बड़े होकर फिर हमको आराम से सोने मिलेगा मम्मी पापा की तरह, ऐसा नहीं है। आप चूंकि इस फिल्म में हीरो भी हैं, आप डायरेक्टर भी, आप प्रोड्यूसर हैं, आप कितने बजे उठते हैं? आपका दिनचर्या जो होती है? मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे बच्चों को बताइए कि कितना जरूरी है। हीरो भी बनना है ना, नेता नहीं बनना। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। अगर मुझे जल्दी कहीं मेरा शेड्यूल रहता है, बाहर जाना रहता है, तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। और मेरा सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, 12, 1, 2, 3, और अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है तो 4 भी बज रहे हैं, लेकिन 9 बजे मुझे अपनी ड्यूटी पे खड़े होना पड़ता है। बिल्कुल, तो देखिए मोबाइल देखिए, लेकिन एक समय सीमा में देखिए, टाइम पर सोइए। जब आप टाइम पर सोएंगे तभी आप जल्दी उठेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आपकी अपकमिंग मूवी के लिए, कि आप वाकई में एक अच्छा मैसेज समाज में देना चाहते हैं। और ये एक बड़ी समस्या है देश की कि सरकार योजनाएं तो शुरू करती है लेकिन वो आखिरी आदमी तक पहुंच नहीं पाती, वो उस आखिरी बच्चे तक पहुंच नहीं पाती जो उसके हकदार हैं। और सरकार पैसा खर्च करती है, बिचौलिए उसको गायब कर देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मैसेज है। आप सभी जाएंगे, अपने मम्मी पापा को बोलेंगे ज़रूर कि हमें ये फिल्म ज़रूर देखनी है। इसके बाद अब देखो बच्चों, आप लोगों को कोरोना काल में एक चीज़ आपने सीखी, और वो ये थी कि मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई करना आप सभी ने सीखा। अब हमें आदत हो गई। अब तो कई बार लगता है कि टीचर्स को बोलते हैं मैडम आप भेज दीजिए ना ऑनलाइन ही, हम सब पढ़ लेंगे। टीचर्स को भी फ्री कर दिया। टीचर्स चाहते हैं बच्चे आएँ पढ़ें, लेकिन अर्ली स्टडीज हाइब्रिड लर्निंग सेंटर एक और आपको एक ऐसा ऐप दे रहा है, आपके फ़ोन में आराम से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस तरह मदद करेगा, इसके लिए मैं दीपक उपाध्याय जी को बुलाना चाहूँगी। CEO है अर्ली स्टडीज़ ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग ऐप के। ज़ोरदार तालियां बच्चों, अरे कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, तालियां बजाइए। अभी नाश्ता भी करना है। थैंक यू मैम, आपने बच्चों की तालियां समझ आ गई मुझे कि खाना सुनते ही अच्छी एनर्जी आ गई थी बच्चों में। आप सभी को आभार, आपने मौका दिया इस मंच पे आने का और अर्ली स्टडी के बारे में मुझे बताने का। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ हर बच्चा अपने एक टोपी पहने बैठा है, मैं हूँ गांधी। तो गांधी जी ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हौसला और जुनून। अगर आपके अंदर हौसला है और जुनून है तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसका सीधा उदाहरण यही है कि किसी ने नहीं सोचा था कि एक लाठी के सहारे चलता हुआ इंसान देश को आज़ादी दिला देगा, एक ब्रिटिश एम्पायर को हिला देगा और ब्रिटिश एम्पायर को हिला के इंडिया को स्वतंत्र करा देगा। तो अगर बच्चों हम लोग गांधी जी से कुछ सीखना चाहते हैं, अहिंसा सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमें हौसला और जुनून भी सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि हमें अपने लक्ष्य को तय करना पड़ेगा। उसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हौसला चाहिए और जुनून चाहिए। जुनून होगा तभी हम कामयाब होंगे। जैसे कि अर्ली स्टडी भी इसी में फोकस करता है कि हम बच्चों को एक हौसला दें, खुद से पढ़ने का, खुद सेल्फ लर्नर बनने का मौका मिले और उस मौके को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करते हुए पढ़ाई को अच्छा कर सके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, खाने का टाइम हो गया आप लोगों के। तो यही है कि अर्ली स्टडी एक हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म आया है आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 टीचर एडवांटेज देते हुए एक सेल्फ लर्नर बनाएंगे, ताकि आप एक अच्छा कल, एक अच्छा भविष्य देख पाएँ। बस पढ़ाई में फोकस ना करते हुए हम स्किल डेवलपमेंट में भी फोकस करेंगे और उसको आपको एक अच्छी स्किल देंगे ताकि फ्यूचर में आप अच्छी जगह पे पहुंच पाएँ। इसी तरह से आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। थैंक यू।
थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। और मंच पे काफ़ी धूप है, आप लोग यहाँ पर आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था, चूँकि प्रॉमिस किया था तो मैं तोड़ूंगी नहीं आप लोगों का, चूँकि नाश्ता भी करना है आप लोगों को। तो गेम्स खेलेंगे और मैं श्रेया दीदी को बुलाऊंगी और वो आपको मज़ेदार गेम्स खिलवाएंगी। कुछ क्वेश्चन राउंड भी होंगे, सुन लो बच्चों, गिफ्ट भी मिलने वाले ना, प्राइज मिलने वाले हैं, इसीलिए सब तैयार रहिए। क्वेश्चन राउंड भी है इसमें। इसके अलावा डांस एंड फ्रीज है ना श्रेया, है ना, तो वो अपनी जगह पर ही कर सकते हैं, या जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इधर आ सकते हैं फटाफट, क्योंकि फिर हमें नाश्ता भी करना है। हाँ। तो ये अर्ली स्टडीड हाइब्रिड लर्निंग सेंटर जो है वो ये गेम्स आपको करवा रहा है और कुछ पुरस्कार रखे हैं इसमें। इस बीच हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं आशा जी, जो कि बिलासपुर से आई हैं। जी सर आइए प्लीज। सड्डू रायपुर से। सड्डू रायपुर से हैं जी। जी पल्स एंड पब्लिक स्कूल से आशा जी, स्वागत है आपका, आइए प्लीज। आज के इस आयोजन, हमारे प्यारे बच्चे जो कि धूप में बैठ के इतनी देर से सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? हेलो, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज महात्मा गांधी जयंती है, और आप सभी जानते हैं हमारे महात्मा गांधी जी को बापू जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका सबसे अच्छे विचार, हमें भी इनसे प्रेरित होकर, इनके विचारों से प्रेरित होकर हम यही चीज़ सीखते हैं कि हमें अपने डेली मॉर्निंग, डेली दिनचर्या में हमें 5 बातें ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ने के विचारों से प्रेरित होकर हमें कभी भी, यदि हम गलत नहीं हैं, यदि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ भगवान से डरना चाहिए, किसी और से नहीं। सेकेंड पॉइंट महात्मा गांधी का यही कहता है कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। हमें अन्याय के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए, अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। हमें झूठ को सच से जीतना चाहिए, हमें झूठ को सत्य से जीतना चाहिए, और झूठ के विरोध में हमें जितना भी अपने जीवन में कष्ट झेलना पड़े, हमें उस कष्ट को झेलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी ने कहा था। हमें किसी भी अपने डेली दिनचर्या में या किसी भी वक्त में कभी भी हिंसा से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण कार्य करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। हमें महात्मा गांधी के विचार थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। ना बुरा करना चाहिए, ना बुरा देखना चाहिए, ना ही बुरा सुनना चाहिए। इसी के साथ मैं महात्मा गांधी की जय। धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। और इतने सारे जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनमें से एक बच्चा भी यदि महात्मा गांधी की राह पे चल जाता है, तो हमारे हम सबके इस कार्यक्रम की जो एक लक्ष्य है या जो एक उम्मीद है वो फलीभूत हो जाएगी। श्रेया, बिना किसी देरी के आप गेम्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू। Hello everyone, please pay attention. Students, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ही तो करवाई जा रही है, और आप लोग ये टेंशन नहीं दे रहे हो। गेम्स खेलना है कि नहीं आप लोगों को? तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो गेम्स कैसे खेलेंगे हम लोग? ओके, मुझे 10-10 की टीम्स चाहिए है, सारी क्लास से 2-2 बच्चे। जितने बच्चे इंटरेस्टेड है वो सामने आ जाएं। जल्दी करो, क्विक, धूप बहुत तेज है, आप लोग को भी गर्मी लग रही है। यस मैम। नहीं, ओके, वेट। यस मैम, 2 साइड हो जाएं। आप आ जाइए मैम। बस। अच्छा, इंस्ट्रक्शन ये है, ठीक है, मैं ज्यादा बच्चों को ले लो। ओके, ठीक है। मुझे एलिमिनेशन के लिए आप लोग यहाँ पे रहना है। थोड़ा डिस्टेंस बना लो। हेलो।
बच्चों जल्दी जल्दी से जो है कोऑपरेट करो। चलिए आपको सीधे ले चलते राजधानी रायपुर के निगम गार्डन, जहां INS 24/7 और हरिभूमि परिवार की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी की जयंती पर किया जा रहा है। अभी जिसको अफसोस हो रहा है ना कि हम लोग क्या समोसे ही खाता रह गए, हम लोग तो गए ही नहीं इधर, तो अभी एक और राउंड है और इसमें आपको मौका मिल सकता है। ये क्वेश्चन राउंड होगा और कुछ श्रेया दीदी कुछ सवाल करेंगी, तो इसलिए सब तैयार है। माइंड मेकअप कर लीजिए। विकी सर, हाँ, मतलब क्वेश्चन डॉक्टर रोशन सर प्लीज। ठीक है, पेट मेकअप तो हो गया ना, अब माइंड मेकअप कीजिए। ओके चलो, गेम्स तो हो गए, अब उसके बाद क्या क्या करना चाहते हो आप लोग? आप जवाब दोगे सच में? ओके ठीक है, मैं क्विज कर रही हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसे भी आंसर पता होगा वो अपना हाथ ऊपर करना, ठीक है? A word that contains all 5 vowels. A word that contains all 5 vowels. इंग्लिश में एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 वोवेल्स आते हैं। E. Anyone? किसी को नहीं पता है? AIOU, जिसमें एक ऐसा शब्द जिसमें 5 वोवेल्स आते हो, किसी को नहीं पता है? अच्छा चलो, मैंने हिंट दिया, ठीक है? आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड है। आगे आओ, आगे आओ। एजुकेशन। रुको रुको रुको, संजय सर, ओके इसका मुझे बहुत क्विक आंसर चाहिए, ठीक है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? वन 100। मैम पहले सबसे पहले जवाब उसने दिया था, सबसे पहले जवाब इसने दिया था। दीपक सर। ओके ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाओ उनको, है ना? हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे 11-12 के बच्चे भी हैं मे बी, तो मुझे इसका जवाब कौन देगा? व्हाट डज DNA स्टैंड्स फॉर? DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीजेनेटेड राइबोसोम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर। अच्छा एक और सवाल, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है?
वर्ल्ड वाइड वेब. What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. Okay. Indian Army Day celebrated on India which day? January. Sir. हम लोगों से दिल्ली में एक सवाल किया गया था, मैं आप लोगों से करती हूँ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? Wireless fidelity. What is the natural hardest substance on earth? उन्होंने पहले दिया. Diamond. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है अब, ठीक है. Who is the education minister of छत्तीसगढ़? रुक जाओ, चांस नहीं. प्रेम साई सिकान. साई सिंह टेकाम. Okay, which bank is known as the Bankers of India? RBI Bank. Reserve Bank of India. थैंक यू सो मच श्रेया. और सभी बच्चे, उन सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारी बधाई जिन्होंने गिफ्ट्स जीते हैं. और इस छोटे से गेम की हमने कोशिश की कि आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए. आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग किया है, खासतौर पर स्कूल एसोसिएशन का आपका बहुत धन्यवाद. इसके अलावा जो अनिल जी हमारे साथ फिल्म से जुड़े थे, जो सभी लोग सहयोगी हैं हमारे साथ, उन सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया. आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने भारत को स्वच्छ रखें. गांधी जी का एक मैसेज था, अपने आसपास साफ सफाई करते रहें, बुरे विचारों की सफाई करते रहें अपने शरीर से, और आसपास यदि कहीं कुछ गंदगी देखें तो बिना किसी शर्म के साफ सफाई जरूर करें. बच्चों, आप लोग टीवी पर दिखे हो, अभी दिख रहे हो कई जगह, क्योंकि हम लोग लगातार बीच बीच में लाइव भी ले रहे हैं. जो हमारे नियमित बुलेटिन चलते हैं, कंटिन्यू बुलेटिन चलते हैं, उनमें आप सभी टीवी पर दिखे हो. लेकिन हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हो कि हमें टीवी पर देखना. तो आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि यूट्यूब पर INS 24/7 को आप सर्च करेंगे, और इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ भी आप टाटा स्काई पर हमें देख सकते हैं. हमारा जो टाटा स्काई पे नंबर है वो है 1163-1163. इसके अलावा 366 एयरटेल नंबर पर उपलब्ध है INS 24/7, वहाँ देख सकते हैं. इसके अलावा लोकल केबल्स की यदि बात करें, हैथवे पर 222 और 230 पर आप हमें देख सकते हैं. ग्रैंड पर आप हमें देख सकते हैं 345 पर, एशियन नेटवर्क पर 172. तो आपके घर में जो भी केबल नेटवर्क है उस पर आप INS 24/7 को देख सकते हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का. धूप में इतना इंतजार करके हमारे आखिरी तक मेहमान बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. बहुत धन्यवाद आप सभी का. हमारी टीम ने जो मेहनत की है उसके लिए कौशिक जी, वोट ऑफ थैंक्स.